हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो में बात करेंगे कि ब्रीडिंग के लिए हम अपने बर्ड्स को तैयार कैसे करें। मटकी लगाने से पहले हमें अपने केज में, कॉलोनी में, सेटअप में क्या क्या सेटिंग करनी है, अपने बर्ड्स को कैल्शियम विटामिन का कोर्स कब और कैसे करवाना है, डाइट क्या देना है, मटकी कब लगानी है, अपने बर्ड्स को ब्रीडिंग के लिए तैयार कैसे करना है, तो पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि हमें अपने केज में क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बजीज पैरोट से कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं या आप सेपरेट पिंजरे लगाकर एक एक जोड़ों से 1 बाय 1 ब्रीडिंग लेते हैं, तो कॉलोनी ब्रीडिंग अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जितने भी जोड़ों से आपको इस ब्रीडिंग सीजन में ब्रीड पे लगाना है, उनसे ब्रीड लेनी है, तो आपको एक साथ उन जोड़ों को छोड़ देना है। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैंने भी अपने सेटअप में कलर वगैरह का काम करवाया तो काफ़ी दिन लग गए थे, और यहाँ पे उससे पहले लगभग 20-22 जोड़े ब्रीड पे थे। तो सभी को मैंने अलग थलग जैसे भी हो केज में इधर उधर रख दिया था, और सारे ही क्लच के पट्टे मैंने रोके हुए थे, तो वो पट्टे भी थे हमारे पास। तो सभी को मैंने इकट्ठा करके यहाँ पे जब कंप्लीट हुआ काम तो सभी को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे अभी लगभग 42 जोड़े हैं, 42-42 जोड़े यहाँ पे हैं जो कि इस सीज़न में हमारे पास ब्रीड करेंगे। सभी को मैंने एक साथ छोड़ दिया। काफ़ी सारे जोड़े नहीं लगे हुए थे, तो जोड़े भी सेट हो गए, जोड़े बन गए हैं। तो दोस्तों, कम से कम 20 दिन पहले, अगर उससे ज़्यादा समय लेते हैं तो और अच्छी बात है, कम से कम 20 दिन पहले जितने जोड़ों से आप ब्रीड लेना चाहते हैं उन सभी जोड़ों को एक साथ छोड़ दें। इतना समय उनको मिल जाएगा कि एक साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, एक दूसरे को जान लेंगे, पहचान लेंगे, और जो जोड़े नहीं लगे हुए उन जोड़ों में बेहतरीन तरीके से बॉन्डिंग होगी, नए जोड़े बनेंगे और अपनी मर्ज़ी से ये जोड़े बनाएंगे। तो अच्छी खासी बॉन्डिंग होगी उस जोड़े में, जो जोड़ा सेट होगा और अच्छी से अच्छी ब्रीड करेगा। जब हम मटकी लगाएंगे तो तुरंत वो मटकी को पकड़ेंगे और अंडे बच्चों की तैयारी में लग जाएंगे। तो कम से कम 20 दिन पहले आपको कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं तो जितने भी जोड़ों से ब्रीड लेनी है सबको एक साथ छोड़ दें। सेपरेट केज की बात करें तो सेपरेट पिंजरों में भी जिन जोड़ों को आपको सेपरेट करना है, चाहे आपके पास लव बर्ड्स है, कॉकटेल है, दूसरे कोई भी बर्ड्स हैं, जिन जोड़ों से आप सेपरेट ब्रीड लेना चाहते हैं उनको उनके पिंजरों में सेट कर दें कम से कम 20 दिन पहले। मटकी लगाने से 20 दिन पहले, ब्रीडिंग से 20 दिन पहले। इससे ज़्यादा समय लेंगे तो और अच्छी बात है, 1 मंथ का समय ले लेंगे तो और अच्छी बात है। ये मैं कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे भाई अभी मटकी लगाने की तैयारी में भी जुट गए होंगे। तो जिन जोड़ों को आपको सेपरेट ब्रीड लेना है उन जोड़ों को सेट कर देना। दोस्तों, मेरे पास भी अभी मैं ये सेटिंग नहीं कर पाया हूँ क्योंकि अभी कुछ काम बाकी है, और मटकी लगाने का अभी मेरे पास समय है। मैं मटकी अगस्त माह में लगाऊंगा। तो कॉकटेल के मेरे जितने भी जोड़े हैं उनकी भी मुझे पेयरिंग करनी है। सभी जोड़ों को अलग अलग मुझे सेपरेट पिंजरों में करना है। लव बर्ड जो हैं जोड़े लगे हुए हैं तो इनको भी सेपरेट पिंजरे देने, हॉलैंड है हमारे पास, इनको भी सेपरेट पिंजरे देने। हालांकि स्पेस बहुत कम है तो सबसे बड़ा टेंशन ये है, लेकिन जैसे तैसे भी हो हम सेट कर देंगे। तो ये तो हो गई सेपरेट पिंजरे और कॉलोनी की बात। अब दोस्तों आते हैं कि कॉलोनी में आप जो बर्ड्स छोड़ रहे हैं तो उसमें मेल फीमेल की क्वांटिटी का भी ख्याल रखें। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको अगर आपको 10 जोड़े छोड़ने हैं तो 10 मेल और 10 फीमेल छोड़िए, या आप मेल एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं। दोस्तों, मेल एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर चैनल पे डिटेल में वीडियो भी है, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दूं कि मेल एक्स्ट्रा छोड़ेंगे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेल अगर एक्स्ट्रा रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मेल आप 1, 2, 3 मेल एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर 10-12 जोड़े हैं तो ऐसा नहीं हो कि एक जोड़ा ही है और उसमें आप 3 मेल एक्स्ट्रा छोड़ दें, तो वो बात नहीं। मैं कॉलोनी ब्रीडिंग की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ज़्यादा जोड़े होते हैं। तो अगर मेल एक्स्ट्रा हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फीमेल एक्स्ट्रा हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के आखिर में दे दूँगा। वो वीडियो देखेगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। और मेल एक्स्ट्रा छोड़े, अगर एक्स्ट्रा छोड़ने हैं तो
और नहीं भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने आपको जोड़े छोड़ने वो जोड़े आप छोड़ सकते हैं। अब वो आगे बढ़ेंगे तो अब आती है दोस्तों इनके केज में जो हम चीज़ें रखते हैं, कटल फिश बोन, चिकनी मिट्टी, लाहौरी नमक। अगर अभी आपके यहाँ बारिश हो रही तो अभी नहीं रखें आप, तो कुछ दिन बाद रख दें। और जो कैल्शियम ब्लॉक, कटल फिश बोन और चिकनी मिट्टी, ये आप वो चीज़ें रख सकते हैं। चिकनी मिट्टी काफ़ी भाइयों को नहीं मिल पाती तो कोई ज़रूरी नहीं है चिकनी मिट्टी ना रखें, उसकी जगह पे आप जो है कैल्शियम ब्लॉक और कटल फिश बोन भी रहेगा तो वो भी बहुत है, चिकनी मिट्टी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई इनकी ज़रूरत की चीज़ें, ये केज में होना बहुत ज़रूरी है, ये भी होनी चाहिए अगर आप ब्रीडिंग ले रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको ये सारी ही चीज़ें जो हैं केज में रखनी बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने कर लिया, जोड़े भी छोड़ दिए, इनकी ज़रूरत की चीज़ें भी रख दी। और स्टिक, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों स्टिक भी आपको इस तरीके से लगानी है कि कोई फाइटिंग का इश्यू ना हो। मटकी से थोड़ी दूरी पर रखें, बिल्कुल मटकी के पास नहीं रखें, नहीं तो फाइटिंग का इश्यू काफ़ी देखने को मिलता है। और मजबूरी है, जगह नहीं है तो आप फिर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन जितना हमसे हो सके हम सावधानी बरत के ही चलेंगे। तो ये भी हमारी तैयारी हो गई। अब दोस्तों कैल्शियम्स और विटामिन का कोर्स, जो भी आप कैल्शियम्स और विटामिन देते हैं, मैं किसी मेडिसिन का नाम सजेस्ट नहीं करूंगा, पहले आप जो भी दे रहे हैं जिसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है उसका आप कोर्स करवा दें। इनको छोड़ा आपने, आपको मटकी लगाने से अगर 1 मंथ पहले, अभी आप 1 मंथ बाद लगाएंगे तो अभी आप जो है कोर्स करवाना शुरू कर सकते हैं। वैसे कैल्शियम्स और विटामिन का जो अंतराल होना चाहिए वो कम से कम 1 मंथ से 45 दिन का अंतराल होना चाहिए। अगर बर्थ ब्रीडिंग पे एक क्लच से दूसरे क्लच पे जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उस दौरान कम से कम 1-1.5 मंथ का समय होना चाहिए। लेकिन अभी आप अगर ब्रीडिंग 20 दिन बाद भी अगर मटकी लगाना चाहते हैं तो अभी आप कैल्शियम्स और विटामिन का कोर्स आप करवा सकते हैं। और जब आप मटकी लगाएंगे तो उस समय भी आप एक बार और करवा सकते हैं। 20 दिन का जो अंतराल हो जाएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप दोबारा भी करवा सकते हैं। मेरा भी अभी जो है कैल्शियम्स और विटामिन का कोर्स ऑलरेडी चालू है। आज दूसरा दिन था तो बहुत जल्द आपको कल या परसों आपको कैल्शियम्स और विटामिन का कोर्स मैं कैसे करवा रहा हूँ तो वो भी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो कैल्शियम्स और विटामिन का कोर्स आपको इस तरीके से आप करवा सकते हैं। तो आपके बर्ड जो हैं ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही मटकी लगेगी तो बर्ड जो है मटकियों को सेलेक्ट करना शुरू कर देंगे। अब दोस्तों आते हैं मटकियों के ऊपर। मटकी दोस्तों, मटकी लगाते समय भी हमें बहुत बातों का ख्याल रखना चाहिए। अगर कॉलोनी ब्रीडिंग लेते हैं तो मटकी में दूरी होना चाहिए। मटकी का होल जो है बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। मटकी का होल मटकी के ऊपर वाली साइड पे होना चाहिए, मटकी के नीचे नहीं होना चाहिए। मटकी का साइज़ भी सही होना चाहिए। और मटकी की काउंटिंग, आपने 10 जोड़े छोड़े ब्रीडिंग के लिए तो आपको मटकी कितनी लगानी पड़ेगी? 10 जोड़ों के लिए कम से कम आपको 14 मटकी लगानी पड़ेगी। 13 से 14, मैं कहूँगा कम से कम 4-5 मटकी एक्स्ट्रा लगाएं जितने भी आप जोड़े छोड़ रहे हैं। अगर आप 2 जोड़े से ब्रीडिंग लेते हैं किसी केज में तो वहाँ पे आपको 3 से 4 मटकी लगानी चाहिए। 1 जोड़ा है केज में तो 1 जोड़े के लिए सिर्फ 1 ही लगानी है, कंफ्यूज नहीं होना है, 1 ही लगानी है। और ज़्यादा जोड़े हैं, जितने भी जोड़े आप कॉलोनी में हैं तो उससे कम से कम 4-5 मटकी ज़्यादा लगानी है। और ज़्यादा जोड़े हैं तो और मटकियों की जो है वो एक्स्ट्रा मटकियों की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि जैसे ही हम मटकी लगाएंगे तो फाइटिंग का इश्यू सबसे ज़्यादा उसी समय होता है। अगर उस समय मटकियों की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी तो बर्ड जो है मटकियों को सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें मटकियों का भी ख्याल रखना है। जितने भी जोड़े हम छोड़ रहे हैं उसके हिसाब से हमें मटकियाँ लगानी है। 10 जोड़े छोड़ रहे हैं तो जैसा मैंने बताया कि 13-14 मटकी हमें लगानी है। अब दोस्तों डाइट की बात करते हैं तो डाइट हमें क्या क्या देना। तो अब अगर सॉफ्ट फूड की बात करें तो सॉफ्ट फूड में कोई बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल नहीं होता कि ब्रीडिंग के लिए इनको कोई स्पेशल सॉफ्ट फूड दिया जाए। सॉफ्ट फूड वही हैं बजरी तोतों का जो हम रेगुलर इनको देते हैं, तो बस वही देते हुए चलना है, लेकिन देना है।
सॉफ्ट फूड जब हम मटकी लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो सॉफ्ट फूड बिल्कुल कंटिन्यू देते हुए रहना है। सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी का ख्याल रखना है। कोई भी आप सॉफ्ट फूड दें भर कर नहीं देना। सॉफ्ट फूड इतना ही देना है कि बर्ड्स आपके जल्दी से उसको फिनिश कर लें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।